हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं सत्येंद्र। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं विद्या गुरु चैनल के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव। ये क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका जो है 1 या 2 क्वेश्चन परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, एक ही बार में सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे ऊपर हेडिंग देख लेते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। उसके बाद नोट, इसमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सब्जेक्ट कर्ता को कहते हैं, ऑब्जेक्ट होता है कर्म, वर्ब क्रिया को कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब ये सहायक क्रिया को कहते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट को देखते हैं, कर्ता क्या होता है? वाक्य में जो बात कहता है या जिस पर सारी बात निर्भर करती है उसे हम कर्ता कहते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात कही जा रही होती है उसे कर्म कहा जाता है। फिर वर्ब देख लेते हैं, क्रिया जो कार्य हो रहा होता है उसे क्रिया कहा जाता है। फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। ये वाक्य का अर्थ पूरा करने में सहायता करती हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब अनेक प्रकार की होती हैं, इज, आर, एम, बाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल आदि। जब तक हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तब तक वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता है। अभी इसको हम आगे और समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोहन घर जा रहा है। इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? मोहन इज गोइंग टू होम। सबको पता होगा बच्चों। तो यहाँ पे मोहन के ऊपर सारी बात निर्भर करती है, इसलिए मोहन सब्जेक्ट है। इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम इज नहीं लगाएंगे तो वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होगा, केवल इतना रह जाएगा मोहन घर जा रहा। लेकिन जब इज लगेगा तब इसका अर्थ पूरा हो जाएगा, मोहन घर जा रहा है। इसलिए इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ये मदद कर रहा है। गोइंग, यहाँ पे क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। मोहन जो है वो जा रहा है, इसलिए गोइंग क्या हो गया? वर्ब है, क्रिया है। टू जो है प्रीपोजिशन होता है, इसको अपनी तरफ से लगाया जाता है। होम जो है घर जाने का काम हो रहा है, मतलब किसके बारे में बात कही जा रही है? घर के बारे में, इसलिए होम जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? कर्म को। तो ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मोहन सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग जो है वो वर्ब है और होम जो है ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों क्या समझा हमने? यही कि यहाँ मोहन सब्जेक्ट है क्योंकि मोहन पर सारी बात निर्भर कर रही है, तथा घर ऑब्जेक्ट है क्योंकि घर के बारे में बात हो रही है। गोइंग या गो, जाना जिसे बोलते हैं, क्रिया है। इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं एक्टिव से पैसिव बनता कैसे है। एक्टिव से पैसिव बनाना, इसके 5 चरण हैं, मतलब 5 स्टेप्स हैं। तो एक एक करके 5 स्टेप समझना है, बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला स्टेप है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं, मतलब जो चीज़ वाक्य के लास्ट में दी हुई होगी उसको हम कहाँ लिखेंगे? बिल्कुल शुरू में, एक्टिव से पैसिव बनाते समय। दूसरा स्टेप है हेल्पिंग वर्ब। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, इज, आर, एम, बाज, वर आदि। इज तब लगता है जब कोई एक वचन हो, कोई मान लो एक ही वस्तु है तो इज लगेगा। आर बहुत सी वस्तुओं के लिए लगता है। एम किसके लिए लगता है? आई के लिए। और बाज वर जो है, बाज मीन्स था होता है, बर मीन्स हैं। बाज एक वचन के लिए, बर बहुवचन के लिए। तो ये आगे हम समझा देंगे बहुत अच्छे से। तीसरा स्टेप देख लेते हैं, वर्ब की थर्ड फार्म। ये हमको लगानी है, थर्ड फार्म जो है हमें लगानी ही है। फिर हमें चौथे नंबर पे बाई हमें ये भी लगाना है, ये तो लगना ही है। और अंत में क्या करते हैं? 5वें स्टेप में जो हमारा सब्जेक्ट है वाक्य में शुरू में, उसको हम लास्ट में लिख देंगे, बिल्कुल ले जाके उसका क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। अंत में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब पर्सन को बदलना सीख लेते हैं। पर्सन कैसे बदले जाते हैं? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते समय पर्सन को निम्न प्रकार बदलते हैं।
ही का हिम कर देते हैं, सी का हर कर देते हैं, आई का मी कर देते हैं। और इधर देख लेते हैं, बी का अस कर देते हैं, दे का धेम कर देते हैं, यू का यू ही रहता है, यू नहीं बदलता है। बच्चे सारी चीज़ें वीडियो में आगे अच्छे से समझ में आ जाएंगी, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाना। इसका पैसिव इज आर एम से बनता है, अर्थात वाक्य में फर्स्ट फॉर्म या डू डज दिया होता है तो। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं साधारण वाक्यों को। तो पहला एग्जाम्पल है ही राइट्स अ लेटर। ये एक्टिव है, इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव। तो सबसे पहले इसे पहचानना ज़रूरी होता है कि ही राइट्स ए लेटर, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है राइट्स, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसे हम लोग इज आर एम से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर। आ लेटर को हम लोग शुरू में लिख देंगे, आ लेटर। उसके बाद में आ लेटर के ही हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज आर एम बाजबर जो भी। तो आ लेटर एक वचन है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज। आ लेटर इज। अब हम लोग क्या लगाएंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट की होती है, राइट रोट रिटिन। थर्ड फॉर्म लगेगी रिटिन। उसके बाद में चौथे नंबर पे क्या लगाना होता है, वाई। और लास्ट में पाँचवें नंबर पे हमें जो सब्जेक्ट है हमारा ही, उसका हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो ही को उठा के जब लास्ट में ले जाएंगे तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। अभी पर्सन को चेंज करना भी बताया था मैंने, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो ही राइट्स ए लेटर, इसका क्या बनेगा, ए लेटर इज रिटिन बाय हिम। ये पैसिव बन गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई सी दिस पिक्चर। तो ये भी उसी तरह से बनेगा। सी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसे भी इज आर एम से बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ये। तो दिस पिक्चर क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट। दिस पिक्चर को शुरू में ले आएंगे, दिस पिक्चर। अब दिस पिक्चर एक वचन है तो इसमें इज लग जाएगा, दिस पिक्चर इज। सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, सी सा सीन। फर्स्ट फॉर्म है सी, सेकंड फॉर्म है सा, थर्ड फॉर्म है सीन। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सीन। उसके बाद में लगाएंगे वाई, और लास्ट में आई को उठा के जब लास्ट में ले जाएंगे तो आई का क्या हो जाएगा, मी। दिस पिक्चर इज सीन बाय मी। इस तरह से बन जाएगा। ओके बच्चों, अब इसका निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस है ही डज नॉट राइट अ लेटर। ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाएंगे तो सिंपल है, बस डज नॉट की जगह पे इज नॉट हो जाएगा। लास्ट में आ लेटर है, उसको शुरू में ले आएंगे, आ लेटर इज नॉट, और राइट की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, रिटिन बाय हिम। ही का हिम हो जाएगा, आ लेटर इज नॉट रिटिन बाय हिम। समझ में आ गया। इसी का सेकंड है आई डू नॉट सी दिस पिक्चर। तो ये भी उसी टाइप से बन जाएगा, एकदम सिंपल सा। दिस पिक्चर को शुरू में ले आएंगे, डू नॉट की जगह पे इज नॉट हो जाएगा, दिस पिक्चर इज नॉट। सी का सीन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, वाई आई का मी हो जाएगा, मी। दिस पिक्चर इज नॉट सीन बाय मी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। ये डू या डज से शुरू होते हैं। तो पहला सेंटेंस है डज ही राइट अ लेटर। ये एक्टिव है, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, डज शुरू में दिया हुआ है तो इज शुरू में आ जाएगा, इज। और आ लेटर रिटिन बाय हिम, ये इसका पैसिव बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला है डू आई सी दिस पिक्चर। तो यहाँ पे डू शुरू में दिया हुआ है तो डू की जगह भी इज हो जाएगा, इज दिस पिक्चर सीन बाय मी। आई का उधर जाके क्या हो जाएगा, मी। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। अगली वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। ओके।